मर्दों के लिए टाइमिंग इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है? आज हर दूसरा मर्द परेशान है। किसी को लगता है कि वो अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर पाता और किसी को लगता है कि ये कोई बीमारी है। लेकिन दरअसल ये बीमारी नहीं है, एक गलत फहमी है, एक सोच की उलझन है जो सालों से मर्दों के जहन में बैठ चुकी है। आज हम इसी गलत फहमी को दूर करने जा रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ और इंतहाई आसान अंदाज में, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। टाइमिंग असल में है क्या? अक्सर मर्द ये समझते हैं कि जब वो इंटरकोर्स शुरू करते हैं और दखूल कर लेते हैं तो वही लम्हा इनकी टाइमिंग का आगाज होता है। लेकिन हकीकत में जिनसी टाइमिंग इस लम्हे से शुरू नहीं होती, बल्कि उस वक्त से शुरू होती है जब आपके अंदर शहवत यानी सेक्सुअल अरूसल का एहसास पैदा होना शुरू होता है। यानी जब आपका जिस्म, आपके ख्यालात और आपकी तवज्जो जिनसी एहसासात की तरफ माइल होना शुरू हो जाती है, तो वही लम्हा टाइमिंग का आगाज है। और इस शहवत के आगाज से लेकर एजैकुलेशन तक जो वक्त गुजरता है, बस यही असल जिनसी टाइमिंग है। एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए एक गाड़ी खड़ी है, इसकी टैंकी पेट्रोल से भरी हुई है, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को चलाने के बजाय बस इंजन ऑन करके इसे वहीं पर खड़ा रहने दिया। अब गाड़ी चल नहीं रही, लेकिन पेट्रोल उसका खर्च हो रहा है इसके स्टार्ट रहने की वजह से। जब वो शख्स सफर शुरू करने का इरादा करेगा तो पेट्रोल आधा खत्म हो चुका होगा। वो चंद किलोमीटर चलेगा और गाड़ी रुक जाएगी। बिल्कुल यही हाल उस मर्द का होता है जो दिन भर अपनी निगाहों, अपने ख्यालात और अपने जज्बात को काबू में नहीं रखता, और जब वो अपनी बीवी के पास पहुंचता है तो उसका पेट्रोल यानी सेक्सुअल एनर्जी पहले ही ज़ाया हो चुकी होती है। नतीजा ये कि जब हकीकी अमल शुरू होता है तो जिस्म के पास मुकम्मल तवानाई बाकी नहीं रहती। साइंस इस बारे में क्या कहती है? मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जब मर्द बार बार अपनी निगाहों, सोचों और तसव्वुरात से खुद को जिनसी तौर पर एक्साइट करता रहता है तो दिमाग में डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में बिगाड़ आ जाता है। यही इम्बैलेंस आगे चलकर अर्ली इजैकुलेशन, एंजाइटी और सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन का बायस बनता है। यानी आपका जिस्म कमज़ोर नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग और जज्बात का तवाज़न बिगड़ जाता है। इसलिए ज़हनी सुकून और इमोशनल बैलेंस एक मजबूत टाइमिंग के लिए बुनियादी चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग दवाइयों से बढ़ती है? तो जवाब है नहीं। दवाई वक्ती असर करती है, असल फ़ायदा आदतों, मश्क और सोच के नज़म से आता है। सबसे पहले खुद पर काबू हासिल करना सीखें। जब भी आप महसूस करें कि आप ऑर्गेज़म के करीब पहुंच रहे हैं तो कोशिश करें खुद को थोड़ा रोक लें। ये अमल बार बार करने से दिमाग और जिस्म सीख जाते हैं कि कंट्रोल कैसे रखना है। सेकंड है कैगल एक्सरसाइज। ये एक नहायत मुफीद और आसान वर्जिश है। जब आप पेशाब कर रहे हों तो चंद लम्हे के लिए पेशाब रोकने की कोशिश करें, फिर छोड़ दें, फिर रोकें। इस अमल में जो पट्टे काम करते हैं इन्हें पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। यही पट्टे उज़व की मजबूती, इरेक्शन के कंट्रोल और इजैकुलेशन में तखीर पैदा करने में मदद देते हैं। अगर आप ये वर्जिश दिन में 2 से 3 बार करें तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको नुमाया फ़र्क महसूस होगा। याद रखें, ये कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, बल्कि कंट्रोल की सिर्फ एक तरबियत है। नंबर 3 पर है नज़रों की हिफाजत। अपनी निगाहों को काबू में रखना जिनसी ताकत की हिफाजत के बराबर है। जब आप अपनी आंखों को गैर ज़रूरी तस्वीर, मनाजर या ख्यालात से बचाते हैं तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी महफूज रहती है, और यही वो तवानाई है जो आपकी बीवी के साथ तल्लक के वक़्त आपको मुकम्मल तस्कीन फराहम करती है। टाइमिंग का तल्लक सिर्फ जिस्म से नहीं, ये ज़हन, रूह और एहसास से भी जुड़ा हुआ है। एक बेचैन, जल्दबाज और ज़हनी दबाव वाला मर्द कभी भी जिनसी तौर पर मुतमिन नहीं हो सकता। जब दिमाग जल्दी में हो तो जिस्म के सिग्नल्स भी जल्दी जाते हैं। इसलिए ज़हन को पुरसुकून रखना, जल्दी ना करना और खुद पर काबू रखना, यही हकीकी मर्दानगी है। याद रखें, असल मर्दानगी इसमें नहीं कि आप कितना वक्त लेते हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपने जज्बे, सोच और निगाह पर कितना कंट्रोल रखते हैं। जो मर्द अपनी ख्वाहिश पर काबू रखता है वो अपनी पार्टनर को सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी दे सकता है। ये सफ़र जिस्म का नहीं, दिल और दिमाग का है। जब आपका ज़हन, जिस्म और जज्बात एक लाइन पर आ जाएं तो वक़्त खुद ब खुद बढ़ जाता है, और इस वक़्त जो तल्लक बनता है वो सिर्फ एक अमल नहीं रहता, बल्कि मोहब्बत, गुर्बत और इत्मीनान का लम्हा बन जाता है।
ٹائمنگ کے مسئلے کا حل کسی گولی یا دوائی میں نہیں بلکہ سوچ، ضبط اور نظم میں ہے۔ اپنے جسم کو وقت دیجیے، اپنی نگاہوں کو سنبھالیے اور اپنے دماغ کو سکون دیجیے، نتیجہ خود بولے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔